परिवार शार्प संस्था की सदस्य आज आप लोगों के सामने हाल ही में चले पंचायत चुनाव के उपलक्ष्य पर कुछ शब्द कहने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हो कि पंचायत चुनाव के समय पंचायतों में किस तरह का माहौल रहता है और आप सब लोग इस चीज से भली भांति परिचित है कि किसके पंचायत में किस तरह का माहौल रहा होगा। अब पंचायत चुनाव समाप्त हो चुके हैं और माहौल भी पहले की तरह शांत हो गया है और माहौल में काफी बदलाव भी आया होगा। कहीं पर हार का दुख है तो कहीं जीत का जश्न मनाया जा रहा है। जो उम्मीदवार चुनाव में खड़े थे और किसी भी कारणवश चुनाव नहीं जीत पाए, मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगी कि आप इस हार को दिल से ना लें, क्योंकि हार और जीत हमारे जिंदगी के दो ऐसे पहलू हैं जो हमेशा हमारे साथ साथ चलते हैं। हमें जिंदगी में कभी हार मिलती है तो कभी जीत। जीत का मिलना सब कुछ प्राप्त होना नहीं है और हार का मतलब भी सब कुछ खोना नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि यदि चुनाव में 4 उम्मीदवार खड़े थे तो जीत एक की ही निश्चित थी। इसीलिए जिसे जनता का सहयोग मिला वो चुनाव जीत गया। और यदि आज आपकी हार हुई है तो शायद हो सकता है कल आपकी किस्मत आपको इससे भी अच्छा मौका दे, क्योंकि कहते हैं फर्क होता है जमीन और आसमान में, फर्क होता है किस्मत और यकीन में। फर्क होता है जमीन और आसमान में, फर्क होता है किस्मत और यकीन में। आप कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कुछ और अच्छा लिखा होता है तकदीर में। इसीलिए हार का दुख ना करके आप पहले की तरह अपने कार्य में जुट जाओ। अब जिन्हें जनता का सहयोग मिला और आज चुनाव जीत चुके हैं, मैं उन नव निर्वाचित सदस्यों को बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूंगी। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हिमाचल प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थी। ये हम सब महिलाओं के लिए बड़े ही गर्व का विषय है, क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब महिलाओं को घर की 4 दीवारी के अंदर कैद करके रखा जाता था। चुनाव लड़ना तो दूर की बात, महिलाओं को अपना जीवन अपने तरीके से जीने तक का अधिकार नहीं था। लेकिन आज मुझे कहते हुए बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश की 50% पंचायतें ऐसी है जिसका प्रतिनिधित्व महिलाएं कर रही है। ऐसी ऐसी महिलाएं चुनकर आगे आई हैं जो मात्र 21 और 22 वर्ष की है, जिन्होंने आज अपना एक इतिहास कायम कर दिया है। ऐसी महिलाएं भी चुनकर आई हैं जो पहले से राजनीति से जुड़ी थी और राजनीति की अच्छी भी समझ भी रखती हैं। लेकिन यदि मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूं तो बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने शायद कभी सोचा तक ना होगा कि हमें जिंदगी में इतना बड़ा अवसर भी मिलेगा, लेकिन आज जनता ने कहूं या फिर भगवान ने उन्हें इतना अच्छा अवसर दिया है। कहते हैं कि हर इंसान को भगवान जिंदगी में एक मौका ऐसा जरूर देता है जिससे वो खुद को बदल सके, खुद की जिंदगी संवार सके और खुद को बुलंदियों तक ले जा सके। लेकिन कुछ लोग इस मौके का फायदा उठाकर बुलंदियों तक पहुंच जाते हैं और कुछ इस मौके को व्यर्थ ही गवा देते हैं। जो महिला केवल अपने परिवार और गांव या रिश्तेदारी तक सीमित थी, आज पूरे पंचायत की मुखिया बन चुकी है। इसीलिए जो महिला चुनाव जीत चुकी है, मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगी कि यदि आप सोच रहे हैं कि मैं पंचायत प्रधान बन चुकी हूं और या पंचायत समिति की सदस्य बन चुकी हूं, अब मेरा कोई कार्य नहीं है, आगे का जो कार्य है मेरे पति कर लेंगे, तो कोई फायदा नहीं है इस मौके का और उन लोगों के विश्वास का जिन्होंने आपको जिताकर आगे लाया है। क्योंकि कहते हैं नस नस में उतरना कमाल नहीं होता, नस नस में बसना कमाल होता है। नस नस में उतरना कमाल नहीं होता, नस नस में बसना कमाल होता है। बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं होता, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। यदि आप पंचायत प्रधान बन चुकी हो, उस पद पर पहुंच चुकी हो, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप उस पद का इस्तेमाल किस तरह से कर रही हो, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपसे पहले भी बहुत सी महिलाएं प्रधान रह चुकी हैं और यदि उनका कार्य पति ने निपटाया है तो आज उन महिला का कोई भी अस्तित्व नहीं है।
और देश में प्रतिभा सिंह पाटिल जैसी भी महिलाएं हुई है जिन्होंने इन मौकों का फायदा उठाकर खुद को इतना ऊंचा उठाया है कि आज पूरे देश के लिए वो एक आदर्श बन गई है। यदि आप चाहते हो कि ये मौका या उन लोगों का सहयोग व्यर्थ ना जाए जिन्होंने आपको चुनकर आगे लाया है, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। यदि जनता ने चुन के आपको पंचायत का मुखिया बनाया है तो पंचायत का कार्य आपके पति का नहीं बल्कि आपका है। आपके पति आपका सहयोग कर सकते हैं लेकिन कार्य आपको ही करना होगा। मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कि ये आपके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि कठिन हो सकता है लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि आपने अपने जिंदगी में बहुत से कार्य ऐसे किए होंगे जो आपके लिए नए हो और कठिन भी होंगे, लेकिन आपने वो करके दिखाए हैं। जो महिला जिस घर में जन्म लेती है, जहां पली बड़ी होती है, उस घर को छोड़कर अपने ससुराल में जाकर वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और खुद को वहां के माहौल में ढालकर पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा सकती है और अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर दूसरे जिंदगी को जन्म दे सकती है। मैं नहीं मानती कि उनके लिए पंचायत का कार्य करना कोई बड़ी बात है। जरूरत है तो सिर्फ अपने अंदर एक विश्वास पैदा करने की, अपने अंदर एक हिम्मत लाने की कि मैं इस कार्य को कर सकती हूँ, मुझे ये कार्य करना है, अपने लिए नहीं उन लोगों के लिए जिन्होंने आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। यदि एक बार दिल से आपने ये संकल्प ले लिया कि मुझे लोगों के लिए कुछ कर गुजरना है, तो आप अवश्य ही अपने मंजिल तक पहुंच सकती है, क्योंकि कहते हैं जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं, जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। कहते हैं कि जब कोई भी इंसान किसी नए कार्य की शुरुआत करता है तो उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और आपके लिए कार्य नया है और कठिनाइयां भी आएगी, लेकिन आपको उन कठिनाइयों से हारना नहीं है बल्कि डटकर कठिनाइयों का सामना करना है। यदि आप अपनी एक पहचान बनाना चाहती हो और खुद को बुलंदियों तक ले जाना चाहती हो, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि इन 5 सालों को कमाई का साधन न बनाकर अपने मंजिल की उस पहली सीढ़ी की तरह चढ़ो जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएगी। और यदि आपने एक बार संकल्प कर लिया कि मुझे कुछ करना है और खुद को बदलना है, लोगों के लिए कुछ कार्य करना है, तो अवश्य ही बहुत ही कम समय में आप अपने मंजिल तक पहुंच सकती हो। तो ज्यादा समय ना लेती हुई मैं अंत में यही कहूंगी, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो यहाँ सभी काट लेते हैं, मगर जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। धन्यवाद।